हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं फिर से एक निफ्टी 50 की एनालिसिस करने। अब हम करने वाले पहले निफ्टी 50 की एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आज मार्केट चला था। यहाँ पे गिरा था, मतलब ये पिछले दिन का कैंडल है, हर एक दिन का। यहाँ पे आज इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन दिया, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक सपोर्ट था। ये लेवल को इसने ब्रेक डाउन दिया और ऊपर जाके इसने हैमर के टाइप बनाकर यह क्लोज कर रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मार्केट अपना क्लोज हुआ है। ठीक है, इसे आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आगे क्या हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हो सकता है। तो इस हिसाब से अपना कुछ कल के लिए रहेगा। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं तो कुछ इस प्रकार से कल अपना एनालिसिस था, जो कि 1:1 के आसपास इसने दिया। कुछ ज़्यादा तो टारगेट नहीं दिया, लेकिन 1:1 दिया, क्योंकि मैंने बोला था अगर गैप डाउन गैप अप खुलकर अगर इस लेवल पे आता है, सपोर्ट लेता है और इसे ब्रेक डाउन देता है, तो अपना टारगेट आ सकता है आसानी से। तो किस इस हिसाब से अपना टारगेट था, यहाँ पे ऐसे ऐसे था। ठीक है, तो अपना कुछ इस प्रकार से एनालिसिस था। अब हम करने वाले हैं मंडे के लिए एनालिसिस। तो अब हम करते हैं एनालिसिस मंडे के लिए कि मार्केट उस दिन कहाँ भी जा सकता है। ठीक है, तो पहले अभी इसे हटाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन था, कुछ इस प्रकार से इसे निकाला है, लेकिन हम इसे अभी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कन्वेक्शन नहीं दे रहा है। तो इस हिसाब से हम नीचे अगर आते हैं तो यहाँ देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता जा रहा है। ठीक है, इसे हम और पास करते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे अपने यह ब्रेकआउट दे दिया, मतलब यहाँ पे तो नीचे गिरा। ठीक है, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, बट धीरे 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 इसने सस्टेन करके इस लेवल को निकाला और यह ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आज मार्केट चला था। तो हम देखते हैं कि अगले दिन मार्केट किस हिसाब से चल सकती है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है कुछ इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, कुछ कहीं इधर के लेवल पे खुलता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। और यह लेवल काफ़ी टच हुआ है, तो यहाँ पे इसे तोड़ने का भी प्लान हो सकता है। और तोड़ता है तो हम किस हिसाब से प्लान करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये अपना कुछ इस प्रकार से ये वाला लेवल जो है, अगर इधर कहीं खुलता है मार्केट, ठीक है, इधर कहीं मार्केट ओपन होता है, तो हम कुछ इस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे इसे ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, तब इस लेवल के लिए हम जा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। इस हिसाब से यह निकल सकता है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं इस लेवल के लिए, जो कि 25,600 का लेवल है। अगर इसे निकालता है तो हमारा ये लेवल अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस लेवल तक 25,650, 25,700 के लेवल तक भी जा सकता है। तो इतना अपना यहाँ तक के लिए बाइंग का ट्रेड रहेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर इसे निकालता है तो अपना कुछ 20-30 पॉइंट के आसपास का ऐसा लगकर ये वाला टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। अब ये हम सेलिंग की सिनेरियो में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, अगर मार्केट आज के दिन जैसे किया है, यहाँ पे खुला, गैप अप खुला और इसे इसे रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पे सप्लाई लेकर अगर गिरता है, ठीक है, गिरता है और इस लेवल को निकालता है। ठीक है, ये वाले लेवल को अगर निकाल देता है, ठीक है, ऊपर खुला और ऐसे ऐसे सपोर्ट लेकर नीचे गिरा, तो अपना कुछ इस लेवल तक के लिए आ सकता है मार्केट। अपना कुछ सॉरी अपना कुछ इस लेवल के लिए आ सकता है। तो अगर इसे भी ब्रेक करता है, इसे भी अगर ब्रेक करता है, तो यह फाइनल टारगेट अपना कुछ इस प्रकार से इस लेवल तक के लिए आ सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अपना कैसा टूल काम कर सकता है। कुछ अगर इधर कहीं खुलता है, ठीक है, इस लेवल पे अगर कहीं खुलता है, इस एफ वाले लेवल पे कहीं खुलता है, शॉर्ट का ट्रेड रहेगा, जो कि छोटा सा एसएल देंगे हम, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं देंगे। अपना सेलिंग के लिए कुछ इस प्रकार से सेटअप है और बाइंग के लिए कुछ अपना इस प्रकार से यहाँ पे आकर हम लॉन्ग कर सकते हैं।
अगर एक हम अच्छे लेवल के लिए शॉर्ट पे जाते हैं तो अगर हम देखते हैं अच्छे लेवल के लिए शॉर्ट ये रहेगा अपना कुछ। अगर यहाँ पे अगर हम ट्रेड लाइन खींचते हैं तो मार्केट क्या करता है, अभी यहाँ पे आके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए कुछ इतना पॉइंट मतलब सॉरी यहाँ से यहाँ तक के लिए अभी जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कितना पॉइंट के लिए, 30 पॉइंट के लिए अभी खाली है, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे देखते हैं नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है, अभी पूरा यहाँ पे कितना जोन बाकी है, 64 पॉइंट। अगर यहाँ पे मार्केट अगर मार्केट इसे यहाँ पे अगर खुलता है कहीं और इसे यहाँ पे आता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर अगर गिरता है, कुछ सेलिंग साइड का अगर कैंडल शो करता है, ठीक है, तो अपना कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अपना मॉडिफाई हम कर सकते हैं कि अपना कुछ इस प्रकार से टारगेट ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अपना कुछ इस हिसाब से अपना टारगेट और ऐसा रहेगा। तो हम चलिए कुछ इस प्रकार से टारगेट रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हम इसे ना कंसीडर करके अगर देखें तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आया, मतलब इससे ट्रेंड लाइन पे आया और यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और यहाँ पे एक क्या किया, इसे बुलिश कैंडल के साथ निकाला और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस ट्रेंड लाइन को देखकर, ब्रेकआउट देखकर फोमो में एंट्री किए होंगे, ठीक है। फोमो में एंट्री करने के बाद यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, सडन उसी फॉर्म में आकर इसने दूसरी कैंडल उसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेड बना दिया और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल उड़ चुका होगा। इसके नीचे अगर जितने लोग भी रखे होंगे एसएल अपना, उनका एक फ्लो में एसएल उड़ चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसा कुछ होता है मार्केट में। अगर यहाँ पे अगर ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे आता है और इसे निकालता है कुछ इधर कहीं सेक्शन करके, अगर यहाँ पे नीचे एक साइड कोई कैंडल बेरिश बनाता है जो कि देखने में कुछ ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे सेलिंग का सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे अपना कुछ छोटा सा मोटा रिस्क लेकर हम इस लेवल तक के लिए, ये जो बाइंग सपोर्ट एरिया है यहाँ तक के लिए अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तो कुछ इस हिसाब से अपना एनालिसिस है। अब हम लाइव मार्केट में देखते हैं कि मार्केट हमारे लेवल्स को काम करता है कि नहीं। चलिए हम चलते हैं, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।